नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और आप देख रहे हैं प्रतीक HPY। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे धान के कटोरे यानी हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश और खास तौर पर हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में हलचल मचा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय बजट 2026-27 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में जो बजट पेश किया है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि हमारे भविष्य का एक रोड मैप है। और आज हम खास तौर पर देखेंगे कि इस बजट में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या खास है, क्या मिला हमें इस बार के बजट से। आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हमारा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता है, उसके लिए ये बजट कई सौगातें लेकर आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी इसे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी सौगातें हैं। 1. खेती किसानी और हमारे गांवों का उत्थान। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं की, हमारे किसानों की। भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। अब इस बजट में डिजिटल खेती और AI तकनीक के लिए भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म की बात कही गई है। सोचिए, जब ये तकनीक हमारे किसानों तक पहुंचेगी तो धान की पैदावार कैसे बढ़ेगी, लागत कम होगी, मुनाफा बढ़ेगा। ये तो सीधी सीधी किसानों के लिए खुशखबरी है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, ये एक नई योजना है दोस्तों। इसके तहत हमारे गांवों के छोटे उद्योगों, हमारे हस्तशिल्पियों को, जैसे हमारे कोसा सिल्क बनाने वाले हमारे कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, गांव में ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत बनेगी। मछली पालन। बजट में 500 जलाशयों के एकीकृत विकास का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ में इतने सारे जल स्रोत हैं, ये योजना हमारे मछली पालकों के लिए वरदान साबित हो सकती है। उन्हें नई तकनीक मिलेगी, अच्छा बाजार मिलेगा और आय बढ़ेगी। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेल और तेज रफ्तार विकास। अब बात करते हैं विकास की रफ्तार की। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा जो किसी भी राज्य की रीढ़ होता है। रेलवे और मिनरल कॉरिडोर। इस बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा हुई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक खनिज उत्पादक राज्य है। हमारे यहाँ से लोहा, कोयला निकलता है। मिनरल कॉरिडोर का विस्तार सीधे सीधे हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हमारे खनिजों का परिवहन और आसान होगा, उद्योग और तेजी से बढ़ेंगे। नेशनल हाईवे। राज्य में चल रहे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंड में बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है और बेहतर सड़कें और तेज कनेक्टिविटी। 3. स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वस्थ और शिक्षित छत्तीसगढ़ की ओर। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 आधार हैं किसी भी समाज के विकास के। जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन। बजट में हमारे जिला अस्पतालों को आधुनिक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। सोचिए, अब गंभीर स्थितियों में हमें बेहतर और तेज इलाज मिल पाएगा। गर्ल्स हॉस्टल, ये बहुत ही शानदार कदम है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनेंगे। हमारी बेटियां अब और आसानी से पढ़ाई कर पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी। कैंसर और मधुमेह की दवाएं। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इससे कैंसर, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, जिसका सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के हर घर को मिलेगा। 4. सामाजिक कल्याण। सबका साथ, सबका विकास। और आखिर में बात करते हैं सामाजिक कल्याण की, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास ही हमारी प्राथमिकता है। लखपति दीदी योजना। इस योजना का विस्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ की हमारी महिला स्व सहायता समूहों SHGs को अब और ज्यादा मदद मिलेगी, क्रेडिट मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और लखपति दीदी बन सकें। PM आवास योजना। छत्तीसगढ़ के लिए ग्रामीण और शहरी आवासों के लक्ष्य में वृद्धि हुई है। इसका मतलब है हमारे और भी बेघर परिवारों को पक्का मकान मिल पाएगा, उनका अपना घर का सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये केंद्रीय बजट 2026-27 सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर शहर, हर किसान, हर युवा और हर महिला के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आया है। ये हमारे राज्य को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक मजबूत कदम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि इस बजट से छत्तीसगढ़ को क्या क्या मिला है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, HPY न्यूज़ CG को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं प्रतीक हैप्पी अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।